बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ यास्मीन और आप देख रहे हैं मैथ्स इज़ फन। ये जो हमारी आज की वीडियो, ये हमारी प्रीवियस वीडियो का कंटिन्यूशन पार्ट है। अगर आपको ये हाउस याद हो तो इस हाउस से भी आपको आइडिया हो जाएगा कि जब हमने फर्स्ट वीडियो की थी तो उसमें हमने 4 शेप्स को डिस्कस किया था, लेकिन बेसिकली हमने सॉल्व 2 ही की थी और 2 को हमने नेक्स्ट के लिए छोड़ दिया था। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो पहले आप इसकी अगर फर्स्ट वीडियो देखेंगे तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। हमारे पास प्रीवियसली डिस्कशन के बाद 2 शेप्स बच गई थी। एक हमारे पास बच गई थी ट्रायंगल और एक हमारे पास बच गया था सर्कल, जिसको आज हम एरिया के लिए और उसके पैरामीटर के लिए सॉल्व करेंगे। और अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद भी अच्छी सी वीडियोस मिलती हैं। मूव करते हैं हम अपने काम की तरफ। अगर आप देखें तो हाउस का ये पोर्शन हमारा रह गया था कल। प्रीवियस वीडियो में हमने इसको डिस्कस नहीं किया था। द पोर्शन इन रेड इज अ ट्रायंगल। ये ट्रायंगुलर शेप है और इसके अंदर एक सर्कल आपको नजर आ रहा है, और अगर आप सन को देखें तो ये भी सर्कुलर शेप है। तो हम जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं ट्रायंगल से। तो पहले हम ट्रायंगल का एरिया डिस्कस करेंगे। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का फार्मूला रेक्टेंगुलर शेप और स्क्वायर शेप्स की निस्बत थोड़ा सा डिफरेंट होगा। हम यहाँ पे एक ट्रायंगल अलग से ड्रॉ कर लेते हैं। ट्रायंगल की आप देख रहे हैं 3 साइड्स है ना। लेट सपोज इसको हम अगर ए साइड कह देते हैं, इसको हम बी साइड कह देते हैं, इसको हम सी साइड कह देते हैं। हमारे पास 3 साइड्स आ गए। इन 3 साइड्स में से अगर हम इस इनिशियल एक पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर लें तो ये हमारे पास ट्रायंगल की हाइट हमें पता चलती है। हाइट हमें इसलिए चाहिए होती है क्योंकि ट्रायंगल का जब हम एरिया का फार्मूला फाइंड करेंगे तो उसमें हमें ये वैल्यू पुट करनी होगी। तो हम जल्दी से फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ अ ट्रायंगल that is equals to half into base into height। ये वो रीजन है जिसकी वजह से हमने ये लाइन ड्रॉ की। अगर आपको कोई ट्रायंगुलर शेप गिवन होगी तो उसमें इसकी साइड की वैल्यूज गिवन होंगी ही। ये साइड्स इक्वल भी हो सकती हैं, डिफरेंट भी हो सकती हैं। इन साइड्स की मेजरमेंट के हिसाब से ट्रायंगल की डिफरेंट शेप्स होती हैं जो फर्दर हम डिस्कस करेंगे कभी। और ये एक दिस शेप इज कॉल्ड बेस। सॉरी, ये साइड बेस होगी जिसको हमने बी कहा है, और ये जो लाइन हमने ये ड्रॉ की है इट इज द हाइट। अगर हमारे पास कोई वैल्यूज होती है, लेट सपोज हमारे पास बेस हमें 2 सेंटीमीटर गिवन है। सेंटीमीटर बेसिकली यूनिट है जिसमें हमने ये मेजरमेंट की हुई है। और हाइट अगर हमें 1 सेंटीमीटर गिवन हो तो हम इस फार्मूला में पुट करके इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हाफ इंटू बेस, बेस इज गिवन एज 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय हाइट 1 सेंटीमीटर। 1 by 2, 2 into 1 gives us 2, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर gives us सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर आप देखें तो 2 और 2 आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं, तो हमारे पास ट्रायंगल का एरिया क्या आया? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया, हमारे पास ट्रायंगल का एरिया आ गया। नाउ द सेकेंड पार्ट, हमारे पास एरिया के बाद हमने पेरीमीटर इसका डिस्कस करना था। पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल की चूंकि 3 साइड्स होती है ना, अगर हम देखें तो ट्रायंगल की 3 साइड्स हैं जिसको हम ए बी एंड सी कह चुके हैं। तो जब हमारे पास रेक्टेंगल या स्क्वायर था तो हमारे पास 4 साइड्स थी, तो हमने 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेड्थ या विड्थ कर लिया था। लेकिन यहाँ पे हमारे पास है ही 3 साइड, तो इसके पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हम इंडिविजुअली इन तीनों साइड्स को ऐड अप कर लेंगे। 3a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे हमें ये 2 गिवन है, लेट सपोज ये भी 2 गिवन हो, लेट सपोज ये भी 2 सेंटीमीटर गिवन हो, तो हम इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर लेंगे। 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर, इट गिव्स अस 2 प्लस 2 प्लस 2 इज 6 सेंटीमीटर। तो जो हमें ट्रायंगल गिवन है उसका पैरामीटर हमारे पास क्या आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर। ओके, नाउ द लास्ट शेप इज द सर्कुलर शेप। लेकिन उससे पहले लास्ट वीडियो के लिए कुछ क्वेश्चंस थे कि जो हमने कॉन्सेप्ट्स किए हैं या जो हम शेप्स कर रहे हैं ये बेसिकली किस क्लास के लिए हैं। तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि यह जनरल कॉन्सेप्ट्स हैं, ये कोई क्लास स्पेसिफाइड वीडियोस नहीं बन रही। जनरल कॉन्सेप्ट्स का मतलब ये है कि ऐसे कॉन्सेप्ट जो हमारी डेली रूटीन में हम बार बार यूज़ करते हैं, हर लेवल पे हमें यूज़ करना पड़ते हैं। लेट सपोज अगर आप अपने रूम में कारपेट करवाना चाहते हैं तो रूम या तो स्क्वायर शेप में होगा या रेक्टेंगुलर शेप में होगा।
उसके लिए क्या होगा कि आपको अपने रूम का एरिया पता होना चाहिए। अगर आपको एरिया पता होगा तो ही आप कारपेट उसको करवा सकते हैं। सेकेंडली, ख़वातीन का बहुत ही पसंदीदा मशगला ड्रेसेस बनवाना। अगर आपका कोई ड्रेस है और आप अपने दुपट्टे पे लेस लगवाना चाहते हैं, तो जब तक आपको दुपट्टे का पैरामीटर या उसकी साइड लेंथ नहीं पता होंगी, आप उसके ऊपर तो लेस की मेजरमेंट नहीं ले सकते। सो ये बहुत जनरल कॉन्सेप्ट है, रेक्टेंगल, स्क्वायर और लेट्स सपोज सर्कुलर शेप। आपके पास कोई टेबल है, आप उस टेबल के ऊपर कोई मैट डालना चाहते हैं, कोई कपड़ा डालना चाहते हैं, तो जब तक आपको उस टेबल का एरिया पता नहीं होगा, आप उसके ऊपर कपड़ा नहीं डाल सकते, या आपको एग्जैक्टली आइडिया नहीं होगा कि कितना कपड़ा रिक्वायर्ड होगा उसको कवर अप करने के लिए। ठीक है, तो ये बहुत जनरल कॉन्सेप्ट्स हैं, ये हर लेवल पे हम इनको यूज़ कर सकते हैं। जनरली तो 4th to 5th क्लास में ये कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाती है, लेकिन हम इसको अपनी डेली रूटीन में बहुत दफ़ा इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमने ये जनरल कॉन्सेप्ट से इन वीडियोज़ को स्टार्ट किया। नाउ द लास्ट शेप इज़ अ सर्कुलर शेप। सर्कुलर शेप का एरिया और उसके पैरामीटर, सर्कुलर के पैरामीटर को हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं, और ये बेसिकली डिफरेंट फार्मूला के साथ हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम मूव करते हैं सर्कल की तरफ। सर्कल का एरिया, दिस इज द सर्कुलर शेप, हम इसको अलग से ड्रॉ कर लेते हैं। सर्कल बेसिकली क्या चीज़ होती है, किसी सेंटर पॉइंट से कोई नंबर है, कोई लाइंस है, कोई पॉइंट्स है जिनकी कलेक्शन है, और उसका एक सेंट्रल पॉइंट से जो डिस्टेंस होता है, ये किसी भी जगह पर आप ले लें तो वो सेम होता है। द डिस्टेंस, किसी भी पॉइंट से सेंटर तक का जो डिस्टेंस है, ये बहुत बेसिक चीज़ है, इसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ अ सर्कल। ठीक है, इसको हम आर से डिनोट करते हैं। और अगर ये लाइन, कोई ऐसी लाइन जो एक किसी सर्कल के एक पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, उसके सेंटर से गुजरकर दूसरी साइड पर जाकर उसकी बाउंड्री को टच हो रही है सेंटर से गुजरने के बाद, तो ये भी आर है और इस साइड भी आर है। इस टोटल लेंथ को हम फिर रेडियस नहीं कहेंगे, फिर हम इसको कहते हैं डायमीटर, एंड वी डिनोट इट विद डी। ओके, ये टर्म्स हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि एरिया और इसका सर्कमफ्रेंस फाइंड करने के लिए हमें ये दोनों वैल्यूज जरूरत पड़ेगी। तो मूव करते हैं हम एरिया की तरफ। एरिया ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ अ सर्कल, इसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। आर को हम डिस्कस कर चुके हैं कि आर बेसिकली क्या चीज़ है, सेंटर से लेकर सर्कल के किसी भी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है वो सर्कल का रेडियस होता है, और उसको हम आर से डिनोट करते हैं। व्हाट इज दिस पाई, ये पाई एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है, और बेसिकली ये सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का रेशो होता है, और ये किसी भी साइज के सर्कल के लिए इसकी वैल्यू फिक्स होती है। इसकी वैल्यू हमें हमेशा से गिवन होती है, पाई 22/7 होता है, या समटाइम्स ये ऐसे भी लिखा हो सकता है 3.14। ये वैल्यू हमें गिवन होती है, और रेडियस की वैल्यू भी हमें अगर गिवन होगी तो हम इजीली एरिया फाइंड कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर हमें रेडियस 1 गिवन है, 1 सेंटीमीटर रेडियस गिवन है, तो हम इसको फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं एरिया की। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। पाई इज 3.14, r is 1 square, 3.14, 1 square also means 1, this becomes 3.14, as here the unit was centimeter, and when we take the square of the unit it will become the centimeter square, so the area will be centimeter square, 3.14 centimeter square. This is the area of a circle. Now the last thing, the parameter which we called circumference of a circle. हम रेक्टेंगुलर ट्रायंगुलर शेप्स के लिए हम पैरामीटर का वर्ड यूज करते हैं, लेकिन जब हम सर्कल की बात करते हैं तो फिर हम उसको सर्कमफ्रेंस कहते हैं। सिमिलरली ये वही लेंथ है, इसकी साइड से बाउंड्री की जो लेंथ है सारी, तो वो इसका कहलाता है सर्कमफ्रेंस। अब हम चूंकि कह चुके हैं कि इस पॉइंट से लेकर कोई ऐसी लाइन जो सर्कल के एक पॉइंट से स्टार्ट होती है, सेंटर से गुजरती हुई दूसरी साइड पर चली जाती है, उसकी बाउंड्री को टच करती है, दिस इज कॉल्ड डायमीटर। जब हम सर्कमफ्रेंस की बात करते हैं तो किसी जगह पर फार्मूला में डी भी यूज होता है और कभी हम वहां पे आर लिखा होता है, तो वो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम एरिया के सामने ही इसके पैरामीटर या सर्कमफ्रेंस ड्रॉ का फार्मूला लिख लेते हैं। सर्कमफ्रेंस विल बी 2 पाई आर, और कभी ऐसा भी लिखा हो सकता है पाई टी।
क्योंकि आर और डी का आपस में रिलेशन है। अब देखें, अगर जब ये हाफ पोर्शन था तो ये आर हमने इसको कहा था दिस इज कॉल्ड रेडियस। जब हमने कहा रेडियस 2 है, हाफ इस साइड से हाफ इस साइड से, 2 रेडियस हो गए, तो उसको हमने ज्वाइंटली क्या कह दिया था, डी और डायमीटर। सो अगर आप 2r लिखते हैं तो इट्स ओके, और अगर पाई डी लिखते हैं तो भी ये ठीक होगा। सिमिलरली इसी चीज के साथ हम इसको दोबारा करते हैं। 2 पाई हमारे पास फिक्स वैल्यू है 3.14 और r हमारे पास है 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 6.28 इंटू 1 तो वही होगा cm। अब यहाँ पे आप यूनिट देखें, सिंपली cm है, cm स्क्वायर नहीं है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। ओके, सर्कमफ्रेंस में हमारे पास दो नई चीजें हमने देखी हैं, रेडियस और डायमीटर। तो रेडियस और डायमीटर का भी आपस में रिलेशन होता है। मैंने आपको बताया कि सिंगली रेडियस जो है, अगर हम डायमीटर को हाफ कर दें तो वो रेडियस के इक्वल हो जाता है, या अगर 2 रेडियस हमारे पास हो तो वो हमें क्या देते हैं, एक डायमीटर की वैल्यू देते हैं। तो ये कन्वर्टेबल वैल्यूज हैं, इनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं और इनको हम आपस में एक दूसरे की जगह पर यूज भी कर सकते हैं। तो ये हमारा उन्हीं बेसिक 4 शेप्स का एंड है। फर्स्ट 2 शेप्स हम फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, सेकंड 2 शेप्स हमने आज डिस्कस की हैं। हमारे पास आगे है ट्रायंगल एंड सर्कुलर। थोड़ा सा डिफरेंट फार्मूलाज हैं लेकिन बहुत इजी हैं और डेली रूटीन में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।